हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर बच्चों आपने देखा था कंसेप्ट्स का। मैंने नोइंग आवर नंबर का फर्स्ट पार्ट कंसेप्ट लेक्चर आपको कवर करवाया था। तो आज बच्चों है सेकेंड लेक्चर। तो कंसेप्ट में आज जो आपको पढ़ाएंगे वो क्या है, नोइंग आवर नंबर का आज कंप्लीट करेंगे बच्चों। जितने भी कॉन्सेप्ट्स है नोइंग आवर नंबर्स का वो सभी मैं आज आपको कवर करवाऊंगा। अगर आप एनसीईआरटी को सॉल्व कर रहे हैं या आर.एस. अग्रवाल को सॉल्व कर रहे हैं या आर.डी. शर्मा को सॉल्व कर रहे हैं या फिर आप न्यू लर्निंग मैथ्स को कर रहे हैं या मैथ साइड का कर रहे हैं या कोई भी बुक को सॉल्व कर रहे हैं, तो सभी बुक में आपको इस तरह की कंसेप्ट देखने को मिलेगा। तो वीडियोस आप अच्छे से कंप्लीट देखो जिससे कि आपको सभी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाएगा। राइट, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो वो लेक्चर भी देखो, जिससे आपको जो फर्स्ट लेक्चर्स में मैंने आधे से ज्यादा कंसेप्ट को कवर कर लिया था, तो आपको वहां पे भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और अगर दोनों लेक्चर अच्छे से समझ लेते हो तो आपको कोई भी बुक सॉल्व करो क्लास 6 के स्टैंडर्ड में नोइंग आवर नंबर्स का सभी आपको अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है बच्चों। पहला सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, अच्छा राउंडिंग है बच्चों। यहाँ पे देखो क्या है, आपको राउंडिंग ऑफ दिया हुआ है। राउंडिंग देखो क्या है, इसी का एक वर्ड जो है नेरेस्ट भी आपने पढ़ा होगा, नेरेस्ट है ना। तो क्या होता है, राउंड ऑफ नेरेस्ट हम बोलते हैं। तो देखो नेरेस्ट किसका निकालते हैं, मतलब एक राउंड ऑफ करते हैं, किसी का एक एवरेज निकालते हैं, राउंड ऑफ करते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप किसका निकालते हो, नेरेस्ट 10 का निकालते हो या 100 का निकालते हो, तो वो सब बात को डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहला पॉइंट जो अगर हम राउंड ऑफ करते हैं तो किसका करेंगे, देखो राउंड ऑफ नेरेस्ट। राइट, तो राउंड ऑफ नेरेस्ट क्या होता है, 10 होता है ना। तो राउंड ऑफ नेरेस्ट 10 का करते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना, जब भी बच्चों 10 का राउंड ऑफ करते हैं तो यूनिट प्लेस को देखते हैं। क्या देखते हैं, यूनिट प्लेस को देखते हैं। ठीक है, यूनिट प्लेस को देखा जाता है। अच्छा अब यहाँ पे देखो राउंड ऑफ करते तो हैं, बट कैसे, देखिए आप यहाँ पे समझिए थोड़ा सा। जैसे 1 हो गया बच्चों, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और क्या है बच्चों, उसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ पे 5, 6, 7, 8 और 9। ये चीज ध्यान रखना। देखो राउंड ऑफ किस डिजिट को कर रहे हो, अभी हमने क्या बताया, जैसे राउंड ऑफ नेरेस्ट 10, अगर 10 को राउंड ऑफ करते हैं तो क्या देखते हैं, यूनिट प्लेस को देखते हैं। समझ में आया, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। राउंड ऑफ के केसेस में अगर राउंड ऑफ नेरेस्ट 10 करते हैं, जब भी नेरेस्ट 10 का अगर आपको स्टेटमेंट में दिया जाता है कि आपके पास कितने भी बड़े डिजिट दे दे और क्या है कि नेरेस्ट 10 निकालो, तो हमें क्या करना होगा, यूनिट प्लेस को देखेंगे। किसको देखेंगे, यूनिट प्लेस को देखेंगे। तो देखो हमने लिख दिया यहाँ पे यूनिट प्लेस लिख दिया। अब देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात कि यूनिट प्लेसेस पे इस डिजिट में से कौन है। अगर ये डिजिट होता है, यानी 1, 2, 3, 4, 5 अगर आपके यूनिट डिजिट पे होता है, तो उनके लेफ्ट साइड में क्या होगा बच्चों, लेफ्ट साइड में कोई चेंज नहीं होगा। यहां पे क्या कह देंगे, नो चेंज। क्या लिखेंगे आप, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। कब नहीं चेंज होगा, यूनिट प्लेसेस पे, या फिर अगर आप यूनिट प्लेस देख रहे हो या 10 प्लेस देख रहे हो या 100 प्लेस देख रहे हो या 1000 प्लेस देख रहे हो, कोई भी प्लेसेस देखो बच्चों, उस प्लेस पे अगर 1, 2, 3, 4 अगर आ जाता है तो उसके लेफ्ट साइड में कोई चेंज नहीं होगा। और उसके बाद राइट साइड में जो भी वैल्यू होगा बच्चों, राइट साइड सब 0 हो जाएगा। समझ रहे बात को, राइट साइड क्या होगा, जीरोस हो जाएगा। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा जिससे कि आप अच्छे से क्लियर हो जाओगे। समझ रहे बात को, क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब अगर ये डिजिट आ जाता है तो लेफ्ट साइड में क्या करते हैं बच्चों, लेफ्ट साइड जो भी नंबर होगा वहां पे 1 उस डिजिट में प्लस कर देते हैं। समझ रहे हो, अगर ये इस डिजिट के बाद अगर ये डिजिट आ जाता है, अगर आप राउंड ऑफ नेरेस्ट जैसे यूनिट प्लेसेस पे अगर ये डिजिट आ जाता है या 10 प्लेस पे ये डिजिट आ जाता है, तो उसके लेफ्ट साइड में 1 ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, 1 ऐड कर देते हैं और बाकी सब जीरोस हो जाता है। चलो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे मान लो बच्चों 8 ले लिया, 7 ले लिया और 6 ले लिया। ठीक है, अब देखो हमें इसमें क्या कह रहा है, राउंड ऑफ 10 निकालिए। क्या निकालिए, राउंड ऑफ 10। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, राउंड ऑफ 10 के लिए यूनिट प्लेस को देखते हैं। तो देखो यूनिट प्लेस पे क्या है बच्चों,
इस टेबल में आ रहा है, इस टेबल में आ रहा है, इस टेबल में आ रहा है। तो हमने क्या बोला कि इसके लेफ्ट जो डिजिट होता है उसमें 1 ऐड कर देते हैं। तो इसके लेफ्ट में क्या है बच्चों 7 है, तो 7 में अगर आप 1 ऐड करोगे तो क्या होगा 8 आ जाएगा। तो इसका जो रिजल्ट आएगा राउंड ऑफ में क्या हो गया 880 आ जाएगा। तो यही मैं आपको समझा रहा था, समझ आया कि नहीं। अब यहीं पे कहता, अभी तो मैंने लिखा नहीं, बताऊंगा कि राउंड ऑफ 100 करो तो हम 10 प्लेस को देखते हैं। किसको देखते हैं 10 प्लेस को। तो 10 प्लेस पे क्या है बच्चों 7 है, तो 7 भी इसी में आ रहा है तो 1 ऐड हो जाएगा। तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तब क्या होगा आपका आंसर जो होगा वो 900 आ जाएगा। समझ रहे बात को, अभी हम आपको करवाएंगे। तो ये क्लियर हुआ कि 1 2 3 4 जिस डिजिट को देख रहे हो उस डिजिट में 1 2 3 4 अगर आता है तो उसके लेफ्ट साइड में कोई चेंज नहीं होगा, और अगर 5 6 7 8 9 आता है तो चेंज होगा, 1 ऐड हो जाएगा। दैट्स इट। यही एक बेसिक कॉन्सेप्ट था राउंड ऑफ नियरेस्ट का, ठीक है। चलो, तो अगर आपको 10 कह रहा है तो यूनिट प्लेस को देखोगे। राउंड ऑफ अगर आपको 100 कह रहा है तो बच्चों यहाँ पे 10 प्लेस को देखा जाता है। ध्यान लीजिएगा, अच्छे से इसको टेबल बना के अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, राइट। 100 हो गया। अगर आपको थाउजेंड्स कहता है तो बच्चों 100 प्लेस को देखा जाता है। चलिए HUNDRED 100 प्लेस को देखा जाएगा। अगर आपको क्या है 1000 है, सॉरी 10,000 है, तो 10,000 है तो यहाँ पे 1000 प्लेस को देखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लेस लिख दीजिएगा। अगर यहाँ पे कह रहा है कि 1 लाख है, क्या है बच्चों 1 लाख है, तो आपको क्या करना होगा 10,000 प्लेस को देखना पड़ेगा। 10,000 प्लेस पे देखोगे कि वो डिजिट कौन सा है, 1 to 4 में है या 5 to 9 में है। 5 to 10 में तो लेफ्ट में 1 ऐड हो जाएगा, और 1 to 4 में है तो कोई ऐड नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज वहां के बाद सब 0 हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, दैट इज कॉल्ड राउंड ऑफ, ठीक है। 1 लाख हो गया। अगर आपके पास 10 लाख होता है तो अगर आपको कहता है कि 10 लाख का राउंड ऑफ कीजिए तो आपको क्या करना है लाख प्लेस को चेक करना है, राइट, ठीक है। और यहाँ पे अगर कहता है कि करोड़ है, क्या है बच्चों 1 करोड़ है, क्या है 1 करोड़ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा 10 लाख को चेक करना पड़ेगा, है ना। 10 लाख को चेक करोगे। और आपको कहता है कि नहीं 10 करोड़ है, क्या है 10 करोड़ है, समझ रहे बात को, 10 करोड़ है तो क्या करना पड़ेगा करोड़ प्लेस को आपको चेक करना पड़ेगा। करोड़ प्लेस पे देखना है कि 1 to 4 आ रहा है या फिर 5 to 9 आ रहा है। 5 to 9 आ रहा है तो वही सेम प्रोसेस, उसके लेफ्ट में 1 ऐड हो जाएगा, बाकी सब जीरोस हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको कहता है कि नहीं करोड़ के बाद क्या होगा अरब होगा, अगर 1 अरब होता है तो क्या होगा, इतनी बड़ी वैल्यू आपको दिया नहीं जाएगा, फिर भी आप कॉन्सेप्ट के लिए समझ लीजिए बच्चों, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा 10 करोड़ प्लेस को देखना पड़ेगा, समझ गए। तो ये टेबल को आप अच्छे से याद कर लें, अच्छे से माइंड में सेट कर लें कि ऐसे क्वेश्चन अगर आता है तो आप इजी से आसानी से कर सकते हैं। इस पे आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप इसको कह सकता है कि आपको क्या राउंड ऑफ करके सम निकालिए, अभी हम आपको दिखाएंगे, वहां पे एक नाम चेंज होता है एस्टिमेशन, वो भी बताऊंगा आपको। सम पूछा जा सकता है बच्चों, उसके बाद जो है सब्ट्रैक्शन पूछा जाता है, सब्ट्रैक्ट पूछा जा सकता है, प्रोडक्ट पूछा जा सकता है, मल्टीप्लीकेशन पूछा जा सकता है, या प्रोडक्ट समझ लो, मल्टीप्लीकेशन समझो या प्रोडक्ट समझो, जो आपको समझना है समझ सकते हो। डिवाइड पूछे जा सकते हैं, अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की बुक की लेवल कैसा है ना। अगर बुक स्टैंडर्ड होता है तो स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन सेट होते हैं, एडिशन पूछे जा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन पूछे जा सकते हैं, डिवाइड पूछे जा सकते हैं, समझ रहे बात को। चलो, तो ये आपका पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ राउंडिंग ऑफ का। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अब आया एस्टिमेशन। यहां पे देखो एस्टिमेशन का मतलब क्या है, ये लगभग बच्चों आपका क्या है राउंडिंग ऑफ ही है। एस्टिमेशन मतलब क्या होता है एक अंदाजा, क्या निकालते हैं अंदाजा, यानी एक अनुमान निकालते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपको एनसीईआरटी में 1.3 एक्सरसाइज दिए हुए हैं, एस्टिमेशन के बेसिस पे ही दे रखा है। आपके 3 क्वेश्चन है जो मैंने इससे पहले के लेक्चर में कवर करवा दिया है, क्योंकि वहां पे मैंने वैसे समझाया तो है ही, बट आपको डिटेल कॉन्सेप्ट में नहीं बताया था, इसीलिए मैंने एक सेपरेट कॉन्सेप्ट लेक्चर भी लेके आया, और जो भी आपके नोइंग आवर्स नंबर में जो कॉन्सेप्ट बचे हुए थे उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना भी था आपके साथ, है ना। इसीलिए ये मैंने कॉन्सेप्ट भी आपके साथ लेके आया। चलो, तो एस्टिमेशन समझ में आया, मतलब एक अनुमान लगाते हैं, एक अंदाजा लगाते हैं कि हम उस आंसर तक कैसे अप्रोच कर पाए,
हम उस आंसर तक कैसे पहुंच पाए, ये एक अंदाजा होता है। जैसे आपका टेस्ट होता है तो आपके मम्मी या पापा या आपके दोस्त पूछते हैं बताओ आपने जो टेस्ट किया कितने मार्क्स आ सकते हैं, एक अंदाजा बताओ। तो आप क्या कहते हो, सर पापा 50 मार्क्स के पेपर में उसमें नहीं ज्यादा तो कम से कम 40 मार्क्स 45 तो आ जाएंगे। ये एक अंदाजा देते हो, क्या देते हो, वहां पे हम ये कहते हैं एस्टिमेशन कर रहे हो आप कि इतने मार्क्स आ सकते हैं। हो सकता है उसमें 2 कम भी हो जाए या 2 ज्यादा भी हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एस्टिमेशंस। तो एस्टिमेशन समझ में आ गया कि क्या होगा एस्टिमेशन। अब देखो एस्टिमेशन में भी आपको पूछा जा सकता है, सम पूछा जाता है ना, डिफरेंस पूछा जा सकता है, प्रोडक्ट पूछा जा सकता है, और क्वेश्चन यानी डिवाइड करके भी पूछा जा सकता है, डिवाइड ही पूछा जा सकता है। जो मैंने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.3 में कंप्लीट करवाया है, यहां पे आपको एक क्वेश्चन लेकर के मैं आपको समझाता हूं। जैसे हमारे पास दे रखे बच्चों 3, 4, 5 और दे रखे 2, 9 और 5 दे दिया, ठीक है। अब हमें क्या कह रहा है, एक अंदाजा से आप इनको ऐड करके बताइए, यहाँ पे एस्टिमेशन करके बताइए या जनरल रूल लगा करके बताइए जो आपको समझ में आता है। तो हमें कैसे समझ में आएगा, देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी 3 डिजिट है, ठीक है सर, यहाँ पे भी 3 डिजिट है, ठीक है, दोनों समझ में आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, राउंड ऑफ क्या लिखेंगे बच्चों, 100 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमें इसको राउंड ऑफ करना है, तो 100 राउंड ऑफ करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा बच्चों, 300 आ जाएगा। क्योंकि देखो इसको प्लस को चेक करना है ना, तो मैंने क्या बताया था कि 1 to 4, अगर 1 to 4 आता है तो उसके लेफ्ट में कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज, और उसके बाद जितने भी डिजिट है सब में 0 लगा दो, लगा दिया जी, ठीक है। अब क्या है बच्चों, प्लस है। अब देखो इसको राउंड ऑफ करना है हमें, क्योंकि नियरेस्ट 100 कह रहे हैं ना, तो 10 प्लस को देखना पड़ेगा, तो 10 प्लस पे 9 है, तो 5 to 9 में आ रहा है, तो 9 में आ रहा है तो 1 ऐड हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा, ये 300 होगा, और दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, 600 होगा। दिस इज कॉल्ड एस्टिमेशन, इसको बोलते हैं एस्टिमेशन। डिफरेंस है, राइट, डिफरेंस करना है आपको। तो डिफरेंस एक एग्जांपल ले लीजिए आप, क्या है एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, 8 ले लेते हैं और 9 ले लेते हैं, 3 ले लिए और -2, 4 और 5 ले लिए, ठीक है। अब आपको अब कह रहे हैं यहाँ पे डिफरेंस करो, तो डिफरेंस आप एस्टिमेशन करके कर सकते हैं। तो हमने अभी बताया था, इसको क्या करना है, यहाँ पे भी देखो 3 डिजिट है और यहाँ पे भी क्या है 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट है तो आप इसको राउंड ऑफ क्या कर सकते हैं। कई बच्चे राउंड ऑफ 10 का भी कर सकता है, कई 100 का भी करेंगे, कई 1000 का भी करेंगे। तो हो सकता है कि जो जिस इसके आंसर के अप्रोच तक पहुंच पाएंगे वो आप लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप यहाँ पे नियरेस्ट 10 भी लगा सकते हैं, राउंड ऑफ 10 कर सकते हैं, या राउंड ऑफ 100 कर सकते हैं, या राउंड ऑफ 1000 कर सकते हैं। तीनों में से कोई भी आप कर सकते हैं, समझ रहे हो, क्योंकि 3 डिजिट है तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। ये तो एक अंदाजा है ना, क्या है, ये एक अंदाजा है कि आप एक अनुमान लगा रहे हैं कि हमारा यहां तक आ जा सकता है। जैसे आप न्यूज चैनल में देखते हैं कि आज का अनुमान है कि हमारे जो हरियाणा का जो टेम्परेचर है वो कितना आ जाएगा बच्चों, 35 डिग्री सेल्सियस है, या फिर 28 डिग्री सेल्सियस है, या फिर 40 डिग्री सेल्सियस है। तो ये एक अनुमान लगाता है और फिर लास्ट तक देखता है कि यहां तक पहुंच पाया कि नहीं। आपका जो अनुमान लगाया था, आपने जो एक एस्टिमेशन बताया था, वहां तक पहुंचा है कि नहीं, तो वही रिजल्ट है। तो सबके अकॉर्डिंग एस्टिमेशन है कि आज तक ने कुछ और एस्टिमेशन लगाया है ना, एबीपी न्यूज वाले ने कुछ और तक लगाया, टाइम्स ऑफ इंडिया ने कुछ और लगाया। तो एक एस्टिमेशन होता है, एक अंदाजा होता है, और कौन उस अंदाजे तक जाकर के करेक्ट हो पाते हैं वो वैल्यूएबल बन जाते हैं। तो वही आपको इस क्वेश्चन में भी करना है, या तो आप राउंड ऑफ 10 निकाल सकते हैं, या राउंड ऑफ 100 निकाल सकते हैं, या फिर आप 1000 निकाल लीजिए, डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्लियर, चलिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, ज्यादा तो नहीं करेंगे, राउंड ऑफ 100 करेंगे, ठीक है। तो जब राउंड ऑफ 100 करेंगे तो इसको चेक करना पड़ेगा हमें 10 प्लेसेस को, ठीक है। तो देखो 9 है, 5 to 9 में आया, तो 1 ऐड करोगे तो क्या होगा, 900 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको करना है हमें, क्योंकि दोनों सेम है, तो ये 4 आए, 1 to 4 में आया, तो 1 to 4 में कोई चेंज नहीं होता, तो ये 200 ही होगा। तो 900 में से 200 लेस करोगे तो क्या होगा, 700 होगा। तो डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया। अब क्या करना है आपको, प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट भी बहुत इजी है। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा छोटा डिजिट लूंगा, क्योंकि बड़ा डिजिट लेंगे तो आपको समझ उतनी अच्छे से नहीं आएगा। चलो मैं छोटा डिजिट से समझा देता हूं, बस आपको प्रैक्टिस करना है, राइट।
बड़ा डिजिट करना है तो आप एक्सरसाइज 1.3 देख लो, आपको वहां पे बहुत बड़े बड़े वैल्यूज लिए हमने, जो भी आपके बुक्स में दे रखे सारे वैल्यूज हमने लिए हैं, आपको वहां और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो यहाँ दिखाते हैं आपको, यहाँ पे देखो सेम, यहाँ पे भी हमने 2 डिजिट लिया, यहाँ पे भी 2 डिजिट। हो सकता है आपके बुक में ज्यादा भी हो, इधर 5 हो इधर 2 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर देखना है आपको, लिख देना है कि हमने राउंड ऑफ किया किसका, 10 का किया या 100 का किया या 1000 का किया, वो आपको लिख देना है, जिससे अगले को ये पता चल जाए। और कोई भी टीचर्स आपको ये गलत नहीं कर सकता, क्योंकि आपका वो एस्टिमेशन है, उसका कुछ और हो सकता है, किसी और का कोई और हो सकता है, क्योंकि एस्टिमेशन सबका तो सेम नहीं होगा ना। इसीलिए कोई भी सर या कोई भी मैम आपके आंसर को गलत कर रहा है तो आप उनको बताना कि मैम हमने ये अंदाजा लगाया, आपने कुछ और लगाया होगा। उसके अप्रोच तक, उस अप्रोच से ज्यादा नहीं होगा, एक्चुअल से ज्यादा हो ही नहीं सकता है, लगभग उन्हीं के आसपास ही आएगा, या हो सकता है एक दो ज्यादा भी हो जाए उस अप्रोच के आसपास, है ना। समझ आ रहा है ना बात को, अच्छे से क्लियर आ रहा है कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं आपको, क्लियर हो रहा है, गुड। चलो अब यहाँ पे हम राउंड ऑफ यूनिट प्लेस का कर लेंगे, तो ये क्या होगा बच्चों, 330 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको हमने देखा ना 1 to 4 में, अब ये देखो 5 to 9 में ये आ रहा है तो ये 3 हो जाएगा। तो अब देखो 3 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 9 आ जाएगा, और 2 0 है तो 2 0 लगा दो तो 900 आ गया। तो आपने देखा एस्टिमेशन करके हमने प्रोडक्ट कर लिया। अब क्वेश्चन यानी डिवाइड करना है, तो सिंपल सी बात है, क्या ले लो बच्चों, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, 49 ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या लिया, डिवाइड ले लिया, और डिवाइड पे हमने क्या लिया, यहाँ पे डिवाइड पे हमने यहाँ पे 26 ले लिया, 26 ले लिया, ठीक है। अब इसको भी राउंड ऑफ करो, इसको हम यूनिट प्लेस का राउंड ऑफ कर लेते हैं। यूनिट प्लेस का राउंड ऑफ करोगे तो क्या होगा, 60 आ जाएगा, और इसको करोगे तो क्या होगा, 30 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 5 to 9 में आ रहा है, 5 to 9 में आ रहा है, ठीक है। तो 60 को आप क्या करेंगे, 30 से डिवाइड कर दीजिए तो खत्म, ये हो जाएगा 2, तो रिजल्ट क्या आ गया, 2 आ गया। तो आपने देखा क्वोशिएंट भी निकल के आ गया, प्रोडक्ट भी निकल के आ गया, सम भी निकल के आ गया, और डिफरेंस भी निकल के आ गया। तो इवन आपने एस्टिमेशन करके क्या देखा, एडिशन भी देख लिया, सब्ट्रैक्शन भी देख लिया, मल्टीप्लाई भी देख लिया, डिवाइड भी देख लिया। सेम प्रोसेस बच्चों राउंड ऑफ में भी होता है, एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करना है कि आपका स्टैंडर्ड यानी बुक की कंटेंट कैसा है, बुक में असाइनमेंट कैसे दे रखे हैं, सर प्रैक्टिस कैसे दे रखा है, तो वो आपको चेक करना है। समझ आया, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब जो है बच्चों क्या है, रोमन नंबर्स है। ये क्या है, रोमन नंबर्स। ये आपने 4th 5th में बहुत पढ़ रखा होगा कि रोमन नंबर्स क्या होता है। वैसे अगर आप एनसीईआरटी में देखें बच्चों, तो एनसीईआरटी में रोमन नंबर का कोई एक्सरसाइज नहीं दिया हुआ है आपका, बट हाँ अगर आप रेफरेंस बुक कोई सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पे आपको एक्सरसाइज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखो रोमन नंबर होता है क्या, एंशिएंट टाइम में बहुत पहले की बात है, जब रोमन यानी रोमन लोग जो हमारे देश में उनकी जो हमारे देश में सत्ता चलता था, या फिर आप ये कह सकते हैं कि हमारे देश पे उनकी राज्य चलता था, तब वहां के कुछ रोमन आए थे। तो वो हमें क्या करते थे, उनके कुछ सिंबल्स थे, वो सिंबल्स आज भी हमें याद करना पड़ रहा है और हमें पढ़ना पड़ रहा है। तो टोटल जो उनके सिंबल्स थे बच्चों वो क्या है, 7 थे। कितने थे, देयर आर, आप ये लिख सकते हैं, कहीं पूछा जा सकता है हाउ मेनी रोमन न्यूमरल्स, तो देयर आर 7। क्या होगा बच्चों, देयर आर 7 रोमन न्यूमरल्स होते हैं, ठीक है। क्या होता है, 7 रोमन न्यूमरल्स। आप लिख लीजिए टोटल कितने होते हैं, 7 रोमन न्यूमरल्स होते हैं। अच्छा अब आप ये पूछ रहे होंगे सर कि कौन कौन होता है, वो भी बता देते तो अच्छे से हम याद कर लेते, ठीक है जी, लिख देते हैं। देखिए 1 बन गया, 2 3 4 5 6, और ये 1 क्या हो जाएगा, 7, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, I होता है जी, उसके बाद V होता है, X होता है बच्चों, फिर क्या होता है L, C, M और D होता है। तो ये 7 रोमन न्यूमरल्स होता है, I, V, X, L, C, M और D होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब इनका हिंदू अरबिक में इसकी वैल्यूज क्या होता है, I को बच्चों हम लोग 1 बोलते हैं, ठीक है, V के 5 होता है, X का 10 होता है, L का 50, C का 100 होता है, और M का क्या होता है बच्चों, अच्छा यहाँ पे क्या होना चाहिए, पहले D होना चाहिए फिर M होना चाहिए, कोई बात नहीं लिख सकते हैं। D का वैल्यू 500 होता है और M की वैल्यू 1000 होता है। M की वैल्यू क्या होता है, 1000 होता है। तो ये बात आपको समझ आ गया
इसके टेबल समझ में आ गया, टेबल को अच्छे से याद कर लीजिए। अब जैसे देखो बच्चों, अगर क्या करना है, अभी इसके मैं रूल भी बताऊंगा आपको। अब यहाँ पे देखो कि i और i, दो i है, तो यहाँ पे आप क्या लिखते हो, 1 + 1 लिखते हो तो 2 बन जाएगा। समझ में आ रहा है, 1 1 ट्रिपल i होता है, तो 1 + 1 + 1 क्या होता है, 3, ऐसे लिखते हैं हम लोग। समझ गए बात को। अगर i v होता है तो क्या लिखते हैं, यहाँ पे v के वैल्यू क्या होता है 5, और ये हो जाएगा 5 और लेफ्ट है तो ये -1 हो जाता है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 4 आ जाएगा। ये अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा और अच्छे से आपको समझाएंगे भी कैसे लिखा जाता है। जनरली वैसे तो आपको पता ही है। अच्छा, एक चीज और जो आजकल के सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है, के है बच्चों। के का मतलब भी 1000 होता है ना। के का मतलब क्या होता है, 1000 होता है। अगर जो भी यूट्यूब पे है बच्चों, उनको पता है कि के का मतलब क्या होता है। के का मतलब क्या होता है, 1000 होता है। अंडरस्टैंड ना। चलिए, वैसे आपको पता है कि जो यूट्यूब के जो कंटेंट होता है या सब्सक्राइबर आप देखते होंगे कि कितने किनका कितने सब्सक्राइबर है, तो के का मतलब होता है 1000। उसके बाद तो सीधा बच्चों क्या आ जाता है, आपको पता है मिलियंस आता है, उसके बाद बिलियंस आता है ना। वो इंटरनेशनल सिस्टम में है न्यूमरेशंस के अकॉर्डिंग। चलो, तो ये बात समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं इनके रूल्स को। इनके रूल्स क्या है, रूल को पहले पढ़ते हैं। पहला रूल क्या कह रहा है, फर्स्ट में पुटिंग अ सिंबल्स आफ्टर अ सिंबल्स और बिगर वैल्यू मींस एडिंग एंड द वैल्यू ऑफ द सिंबल। ठीक है, कैसे, लेट्स सी। अब जैसे देखो कह रहा है यहाँ पे, समझिए ये सिंबल्स, आपको ये रामायण तो समझ में आता नहीं होगा, फिर भी नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, देख लो समझाते हैं आपको। बिगर वैल्यू से पहले आफ्टर, ये लेट्स सी। जैसे देखो हमने L लिखा, L की वैल्यू क्या होता है 50। अगर इसके राइट में एक वैल्यू ले लेते हैं x, तो ये क्या हो जाएगा 50, और यहाँ पे क्या 50 और x हो जाएगा, तो ये प्लस लिखते हैं 10, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 60 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो L डबल x लेते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा बच्चों 50 प्लस क्या लिखेंगे 10 + 10, क्या रिजल्ट निकल के आ जाएगा 70 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो L ट्रिपल x, L ट्रिपल x हो जाएगा तो 50 + 10 + 10 + 10 कितना आ जाएगा बच्चों 80 आ जाएगा। अब देखो 90 लिखना है अपन को, तो 90 ऐसे तो लिखा ना जाएगा। एक चीज याद रखना बच्चों, कोई भी डिजिट जो है ना रोमन नंबर में 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं करते। अब उसमें आपको ये भी आपको देखने को मिलेगा कि कौन डिजिट रिपीट होता है, कौन डिजिट रिपीट नहीं होता है। ये मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि किस डिजिट को आप रिपीट कर सकते हैं, किस डिजिट को रिपीट नहीं कर सकते। क्लियर, समझ में आया। तो ये स्टेटमेंट था, आपको ये समझ में आ गया। ये भले समझ में आया ना, और ये तो आपको क्लियर समझ में आ गया है कि नहीं। तो वही बात ये भी कह रहा है कि अगर कोई भी बड़ा वैल्यूज होता है रोमन का, और उसके अगर राइट साइड में कोई वैल्यू दे देते हो तो वहां पे ऐड हो जाता है। एडिंग तो समझ में आ रहा है ना। तो वही देखो L है, उसके नीचे लिख दिया। अगर हम यहाँ पे C लिख दे और यहाँ पे X लिख दे तो क्या होगा बच्चों, C की वैल्यू 100 होता है और प्लस X हो जाएगा, तो क्या हो गया 110 आ जाएगा। समझ में आया। और यहाँ पे देखो D है और यहाँ पे M लिख दी, यानी DM, समझ रहे हो, DM, राइट। तो DM को क्या लिखो, D को हम यहाँ पे देखो D क्या है, बड़ा वैल्यू नहीं है, छोटा है, और M क्या है, बड़ा वैल्यू है। तो देखो D की वैल्यू क्या होता है 500 हो जाएगा, पहले बड़ा वैल्यू लिखा जाएगा 1000 और माइनस D का क्या होगा 500, तो ये क्या निकल के आएगा 500। बट ये ऐसा रिपीट होगा ही नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। ये रोमन नंबर की कहानी में आएगा ही नहीं आएगा। MD आ जाएगा, DM नहीं आएगा, क्योंकि बड़ा छोटा वैल्यू जो होता है ना उसके पीछे आएगा तो सब्ट्रैक्शन हो जाता है। बट ये आपको इस तरह से लिखा ही नहीं जाएगा, क्योंकि 500 के लिए ऑलरेडी बच्चों पता है वैल्यूज। ठीक है ना, तो ये आपका स्टेटमेंट ही नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला रूल क्या कह रहा है, पुटिंग अ सिंबल्स बिफोर अ सिंबल्स बिगर वैल्यू दैट मींस सब्ट्रैक्शन। वही है, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कह रहा है आपको। तो देखो जैसे हमने क्या लिया बच्चों, यहाँ पे x लिया, ठीक है, और इसके अगर लेफ्ट में कोई वैल्यू लेते हैं ना तो इसका मतलब होता है सब्ट्रैक्शन करना। चलिए देख लीजिए, तो L की वैल्यू कितना हो गया 50 और X की वैल्यू क्या होता है 10, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट आ जाएगा। और यही अगर इस साइड होता तो प्लस हो जाता, अभी मैंने आपको समझाया। तो ये क्या होगा बच्चों 40 का वैल्यू होगा। जैसे देखो यहाँ पे हमने C लिया और यहाँ पे X लिया, तो C की वैल्यू क्या होता है 100 होता है और X की वैल्यू क्या होगा 10। अब यहाँ सोच रहे हो कि माइनस कैसे लिखा, यहाँ पे तो कुछ कह नहीं रहा है। तो यही है बच्चों रूल उनका, यही उनका रूल है। ये रूल आपको याद करनी है कि किसी बड़ा वैल्यू के लेफ्ट साइड में अगर आप कोई छोटा वैल्यू आता है तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, और अगर राइट साइड में उसकी वैल्यू आ जाता है तो वो एडिशन आ जाएगा। बस ये याद रखना कि अगर बिगर वैल्यू के, ये हो गया आपका लेफ्ट और ये हो गया राइट, अगर बिगर वैल्यू के लेफ्ट में कोई वैल्यू आता है तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है,
और राइट में कोई वैल्यू आता है तो ऐड हो जाता है, ये आपको याद रखना है, दैट्स इट। ये स्टेटमेंट आप नहीं भी याद करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे बात को? लेफ्ट जाएंगे तो माइनस करना है और राइट जाएंगे तो प्लस। किसका? बड़ा वैल्यू का, बिग वैल्यू का। बी फॉर बिग, एल फॉर लेफ्ट, आर फॉर राइट। क्लियर? चलो समझ आया? ठीक है। तो ऐसे कुछ, जैसे मान लो हमने v लिया और यहाँ पे i लिया, तो v की वैल्यू क्या है? तो 5 है और i की वैल्यू क्या होता है? 1, तो ये क्या हो गया? 4 निकल के आ गया। ठीक है। जैसे मान लो हमने यहाँ पे x लिया और x लिया और यहाँ पे 1 ले लिया, तो अब क्या हो गया? x में से 9 जाएगा तो ये क्या हो गया? 9 आ गया और ये x आ जाएगा, तो ये तो आपका फॉर्म ही गलत है। ऐसा स्टेटमेंट ही आपको गलत लिखा जाएगा। तो कुछ ऐसे चीजें हैं जो ध्यान रखना है, रूल के अकॉर्डिंग करना है। ये नहीं कि डायरेक्ट कुछ भी कर दे, इनका सबका एक अपना सीक्वेंस होता है। समझ आया कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला रूल्स क्या क्या है? अगला रूल क्या है? थर्ड में बच्चों, अ सिंबल्स कैन बी रिपीटेड मैक्सिमम 3 टाइम्स। वही मैंने बताया कि यहाँ पे जो मैक्सिमम है ना, वो 3 टाइम रिपीट कर सकता है। जैसे आई जो है बच्चों, ये 3 बार रिपीट कर सकता है। एक्स जो है बच्चों, ये भी 3 बार रिपीट कर सकता है। ठीक है। वी जो है बच्चों, ये आपको 3 बार रिपीट नहीं करेगा। ठीक है। आई हो गया, वी हो गया, उसके बाद क्या होता है? एल। एल भी बच्चों रिपीट नहीं करता। ठीक है। सी है, ये बच्चों 3 टाइम रिपीट कर सकता है। ठीक है। आई वी एक्स सी एल हो गया। उसके बाद क्या है बच्चों? डी। डी भी रिपीट नहीं करता। एम। एम रिपीट करता है बच्चों। एम, एम और एम, ये 3 बार रिपीट कर सकता है। तो टोटल कितने हो गए? 2 2 4 2 6। एक वैल्यू और कोई बच रहा है बच्चों? एक वैल्यू क्या है? आई हो गया, एक्स हो गया, वी हो गया, एल हो गया, एम हो गया, सी हो गया। अच्छा 4 2 6, एक और भी वैल्यू तो बच रहा है, एल सी एम डी। राइट। अब इसमें क्या बच रहा है ना बच्चों? 1 का आ गया, 1 2 3 4 5 2 7, 7 हो गया। तो समझ में आया बच्चों कि आई रिपीट कर सकता है मैक्सिमम 3 टाइम्स, एक्स रिपीट कर सकता है। ठीक है। उसके बाद एम रिपीट कर सकता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि डी रिपीट नहीं करता है ना बच्चों, वी रिपीट नहीं करता, एल रिपीट नहीं करता। तो 3 ऐसे वैल्यू है जो रिपीट नहीं करता है मैक्सिमम 3 टाइम्स। 1 टाइम तो आप लिख सकते हो, 3 टाइम रिपीट नहीं करता। तो ये रूल समझ में आ गया कि मैक्सिमम कितने बार रिपीट कर सकता है? 3 बार रिपीट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, रूल नंबर 4 में कह रहा है, इफ अ सिंबल इज स्मॉलर वैल्यू कम्स इन बिटवीन। अच्छा, स्मॉलर वैल्यू अगर बीच में आता है, 2 सिंबल्स ऑफ लार्ज वैल्यू, देन वैल्यू ऑलवेज सपरेट। अच्छा, दो, यानी कह रहे हैं कि 2 बड़े वैल्यू के बीच में अगर छोटा वैल्यूज आता है तो हम उनको क्या करते हैं बच्चों? सबट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? सबट्रैक्ट करते हैं। ये एक रूल है। चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पे रूल क्या है बच्चों। जैसे हमने x लिया और i लिया और v लिया, तो देखो x की वैल्यू आपको 10 है और v की वैल्यू 5 है और इसकी वैल्यू क्या है? 1 है। यही तो क्वेश्चन में कह रहा है कि स्मॉलर वैल्यू कम्स बिटवीन द 2 वैल्यूज ऑफ लार्ज, 2 वैल्यू ऑफ लार्ज। तो एक 10 है और एक 5 है, उसके बीच में 1 है, तो ये क्या होगा? सबट्रैक्ट होगा। लिखेंगे कैसे सर? चलिए दिखाते हैं। तो हमने लिखा 10, फिर क्या लिख देंगे? 5 और फिर लिखेंगे माइनस का 1, तो क्या निकल के आ जाएगा? अब यहाँ पे क्या करोगे? 10 प्लस 4, तो क्या आ गया? 14 आ जाएगा। तो ये वैल्यू भी आपका 14 है। समझ रहे बात को या नहीं समझ में आया? क्लियर आया समझ में? अच्छे से समझ में आया? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x i भी लिख सकते हो। तो वही बात है, इसकी वैल्यू क्या हो गया? 20 और इसकी वैल्यू क्या हो गया? 5, इसकी वैल्यू हो गया 1। तो आप इसको लिख सकते हैं कि क्या? 20 प्लस 5 माइनस 1 लिखेंगे तो क्या हो गया? 24 आ गया। और ये स्टेटमेंट आपका क्या है? समझ आया ना? तो ये चारों रूल आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया। वैसे बहुत रूल्स होता है पर ये बहुत ज्यादा आपसे पूछा नहीं जाता है, तो दिस इज द सफिशिएंट फॉर यू। ये आपके लिए सफिशिएंट है। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब देखो यहाँ पे एक रिमेंबर है, ये आप अच्छे से याद कर ले जो मैं आपको कह रहा था। राइट, देखो आई कैन बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम एक्स और वी। आई जो है ओनली, ध्यान रखिएगा, आई सिर्फ एक्स से सबट्रैक्ट होता है और वी से सबट्रैक्ट होता है। समझ रहे बात को? ठीक है। अब देखो x कैन बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम l और c से होता है। मतलब जो ये i है ना, ये सिर्फ इस दोनों से ही सबट्रैक्ट होगा, बाकी किसी से नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो वो आपका मीनिंगलेस हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मीनिंगलेस कौन है, तो आप समझ गए ना। तो ये अगर इसके अलावा होता है तो मीनिंगलेस हो जाएगा।
चलिए अब देखिए, x कैन बी सब्ट्रैक्टेड l से होता है और x कैन बी सब्ट्रैक्टेड c से होता है, बाकी किसी से नहीं होता है। अगर ऐसा हुआ तो वो मीनिंगलेस होता है। समझ आया? ठीक है। अब देखो, c कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम d एंड m से होता है। इसके अलावा अगर होता है तो ये क्या कहा जा सकता है? मीनिंगलेस कहा जाता है। ठीक है। अब देखो, v l d कैन बी नेवर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दैट, और v l d जो है वो कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। और रिपीट का भी मैंने आपको बता दिया कि v l और d नेवर रिपीटेड होता है। नहीं तो ये क्या कर सकते हैं बच्चों? सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और नहीं इनको रिपीट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिपीटेड भी नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं तो सब्ट्रैक्ट होता है और नहीं तो रिपीट किया जा सकता है। समझ आया कि नहीं? अच्छे से क्लियर हो गया? चलिए, रोमन नंबर क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी के साथ क्या है बच्चों, आपका ये जो कंसेप्ट लेक्चर था नोइंग अबाउट नंबर का कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नए चैप्टर के साथ बहुत जल्दी, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, चलिए तो पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।